मित्रों, आज बात करेंगे ईश्वर सिद्धि के संवाद नंबर 3, नास्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता में किया गया प्रतिषेध। प्रतिज्ञा ईश्वर नहीं है हेतु संसार बना बनाया होने से। उदाहरण पृथ्वी के समान, उपनय जैसे पृथ्वी बनी बनाई है, इसको बनते हुए किसी ने नहीं देखा, वैसा ही यह संपूर्ण संसार है। निगमन इसलिए संसार बना बनाया होने से ईश्वर नहीं है। व्याख्या की है, यह दिखाई न देने वाला संसार न तो किसी ने बनाया है और न ही यह अपने आप बना है। न तो इसको कोई नष्ट करेगा और न ही कभी यह अपने आप नष्ट होगा। यह अनादिकाल से ही ऐसे ही बना बनाया चला आ रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। इस संसार के बनाने वाले किसी कर्ता को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि देखा होता तो मान भी लेते हैं कि हाँ, इसका कर्ता कोई ईश्वर है, इसलिए कर्ता न दिखाई देने से यही बात ठीक लगती है कि यह संसार बिना कर्ता के अनादिकाल से ऐसे ही बना बनाया चला आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। अब आस्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता में किया गया मंडन। अब आस्तिक व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर रहा है। ध्यान से देखिए, प्रतिज्ञा ईश्वर है हेतु संसार का कर्ता होने से। उदाहरण बढ़ई के समान, उपनय जैसे बढ़ई मेज कुर्सी का कर्ता होता है, वैसे ही ईश्वर संसार का कर्ता है। निगमन इसलिए संसार का कर्ता होने से ईश्वर है। व्याख्या प्रत्येक वस्तु का कर्ता का निर्णय केवल प्रत्यक्ष देखकर नहीं होता, बल्कि अनुमानादि प्रमाणों से भी कर्ता का निर्णय होता है। बाजार से हम प्रतिदिन ऐसी अनेक वस्तुएं लाते हैं जिनको कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में बनाया जाता है। इन वस्तुओं को बनाते हुए कारीगरों को हम नहीं देख पाते, तो क्या हम उन सबको बनी बुनाई मान लेते हैं? जैसे कि पेन, घड़ी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, कार आदि। कोई भी बुद्धिमान इन वस्तुओं को बनी बनाई नहीं मानता। ऐसी अवस्था में पृथ्वी आदि विशाल ग्रह उपग्रहों को बनाते हुए यदि हमने नहीं देखा, तो यह कैसे मान लिया जाए कि ये बने बनाए ही हैं? जैसे पेन, घड़ी, रेडियो, कार आदि को बनाने वाले कारीगर कारखानों में इनको बनाते हैं, वैसे ही पृथ्वी आदि पदार्थों को भी कोई न कोई अवश्य ही बनाता है। जो बनाता है वही ईश्वर है। किसी भी व्यक्ति ने अपने शरीर को बनते हुए नहीं देखा, तो क्या यह मान लिया जाए कि हम सबका शरीर सदा से बना बनाया है, यह कभी नहीं बना? ऐसा तो मानते हुए नहीं बनता, क्योंकि हम प्रतिदिन ही दूसरों के शरीरों का जन्म लेते हुए देखते हैं और ऐसा अनुमान करते हैं कि जन्म से 9-10 माह पहले यह शरीर नहीं था। इस काल में इस शरीर का निर्माण हुआ है, जबकि हमने शरीर को बनते हुए नहीं देखा, फिर भी इसको बना हुआ मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी आदि पदार्थों को भी यदि बनते हुए न देख पाए, तो भी इतने मात्र से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि पृथ्वी आदि संसार के पदार्थ सदा से बने बनाए हैं। जैसे हमने अपने शरीरों को बनते हुए नहीं देखा, फिर भी इन्हें बना हुआ मानते हैं, ऐसे ही पृथ्वी आदि पदार्थों को भी हमने बनते हुए नहीं देखे, परंतु ये भी बने हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। पृथ्वी बनी है, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो भी वस्तु टूट जाती है वह थोड़ा इसमें कभी न कभी अवश्य ही बनी थी। यह सिद्धांत है जैसे गिलास के किनारे पर एक हल्की चोट मारने से
गिलास का एक किनारा टूट जाता है और यदि गिलास पर बहुत जोर से चोट मारी जाए तो पूरा गिलास चूर चूर हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी के एक भाग पर फावड़े कुदाल से चोट मारने पर इसके टुकड़े अलग हो जाते हैं। त्रिविस्फोट आदि साधनों के द्वारा जोर से चोट करने पर बड़े बड़े पहाड़ आदि भी टूट जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी परमाणु बमों आदि से बहुत जोर से चोट मारी जाए तो पूरी पृथ्वी भी टूट सकती है। इससे सिद्ध होता है कि गिलास जैसे टूटा था जबकि वह बना था, इस प्रकार भी पृथ्वी भी यदि टूट जाती है तो वह भी अवश्य ही बनी थी और इसको बनाने वाला ईश्वर ही है। इस बात को हम पंच अवयवों द्वारा के माध्यम से निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। प्रतिज्ञा, पृथ्वी आदि बड़े बड़े ग्रह उत्पन्न हुए हैं। हेतु, तोड़ने पर टूट जाने से जो वस्तु टूटती है वह बनी अवश्य थी। उपनय, उदाहरण गिलास के समान। उपनय, जैसे गिलास टूटता है वह बना था, वैसे ही पृथ्वी भी टूटती है वह भी बनी थी। निगमन, क्योंकि पृथ्वी आदि ग्रह तोड़ने से टूट जाते हैं इसलिए वह बने हैं। विज्ञान का यह सिद्धांत है कि संसार का सूक्ष्मतम भाग परमाणु ही केवल ऐसा तत्व है जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु से स्थूल संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं और क्योंकि वे मिलकर बने हैं इसलिए नष्ट भी हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है, यह सदा से बनी बनाई नहीं है और जब पृथ्वी बनी है तो इसका बनाने वाला भी कोई न कोई अवश्य है। कोई वस्तु अपने आप नहीं बनती। यह बात हम पिछले प्रकरण में सिद्ध कर चुके हैं। संसार में हमारी तरफ से कहना चाहते जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उनको बनाने वाला कोई न कोई होता है। यह बात हम पिछले प्रकरण में यानी कि द्वितीय प्रश्न के उत्तर में सिद्ध कर चुके हैं कि इसलिए पृथ्वी आदि संसार के सभी पदार्थों को बनाने वाला ईश्वर ही है। भले ही हमने ईश्वर को पृथ्वी आदि बनाते हुए न देखा हो। पृथ्वी की उम्र के संबंध में भी विज्ञान का मत देखिए। विज्ञान के मतानुसार पृथ्वी की उम्र लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई गई है। यह परिणाम पुरानी चट्टानों में विद्यमान यूरेनियम आदि पदार्थों के परीक्षण के पश्चात निकला है। मनोरमा एनसाइक्लोपीडिया जो 1983 में छपा था, इसमें पेज नंबर 105 पे ये प्रमाण दिया है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े उल्का पिंड आकाश में टूटते रहते हैं। इन उल्का पिंडों के खंड जो पृथ्वी पर आकर गिरे हैं भारतीय व विदेशी संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। ये उल्का पिंड पृथ्वी के समान ही सौर मंडल के सदस्य हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये उल्का पिंड सौर मंडल के सदस्य होते हुए टूट जाते हैं तो पृथ्वी भी सौर मंडल का सदस्य होते हुए क्यों न टूटेगी। इससे भी यह सिद्ध होता है कि यह संसार सदा से बना बनाया नहीं है बल्कि टूटता है और बनता है। इस समस्त संसार को बनाने और बिगाड़ने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ ईश्वर ही है। सत्य को जानने के लिए पढ़े सत्यार्थ प्रकाश। आपका अपना